नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों हमारे देश में लाखों हजारों शिवालय और शिव मंदिर हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक महत्व है। जो मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन जाप करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगह पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। और दोस्तों इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और नाम लेने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए आज हम उन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। दोस्तों सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी। चंद्रमा को सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। और इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का अस्तित्व मिटने के बाद अपनी नर लीला समाप्त कर ली थी। जरा नामक शिकारी ने अपने बाणों से उनके चरणों को भेद डाला था। दोस्तों दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और दोस्तों तीसरे ज्योतिर्लिंग महाबलेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर बाबा महाकाल के नाम से भी जाना जाता है और उज्जैन को प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे मदांता पर्वत पर स्थित है। ओमकारेश्वर के साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और इन दोनों ज्योतिर्लिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। और दोस्तों पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम उत्तराखंड के अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहीं पर नर और नारायण की तप स्थली है। कहा जाता है कि उन्हीं की प्रार्थना पर शिव ने यहाँ अपना वास स्थान बनाना स्वीकार किया था। शिखर से पूर्व दिशा में श्री बद्रीनाथ का विशाल मंदिर भी है। और दोस्तों छठवां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शिवलिंग काफ़ी मोटा है, इसीलिए इन्हें मोटेश्वर महादेव जी भी कहते हैं। भीमा नदी इसी पर्वत से होकर निकलती है और इसी भीमा नदी के नाम से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर है। और दोस्तों सातवां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है। पुराणों में कहा गया है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव यहीं अपना स्थायी निवास बनाने आए हुए थे। और काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है जो भगवान के त्रिशूल पर विराजती है। इसे आनंदवन, आनंदकानन, अभिमुक्त क्षेत्र और काशी आदि नामों से जाना जाता है। और दोस्तों आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास स्थान बनाने की स्वीकृति दी थी। और दोस्तों नौवां ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में अड़चन आ जाने से शर्त के अनुसार शिवजी यहीं स्थापित हो गए। पुराणों में इस जगह को चिताभूमि भी कहा जाता है। श्री बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है उसे बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। और दोस्तों 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी के से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा से ही
इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया था। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। दोस्तों 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम धाम को सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। यह हिंदुओं के चारों धाम में एक धाम है। और दोस्तों घृष्णेश्वर शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। आप इनके दर्शन करने ज़रूर जाइएगा, और यदि दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही उनका पूजन और जाप कीजिएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।